आज की जो चक्का जाम है, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ राजापड़ा क्षेत्र के बिजली के संबंध में आज बैठे हैं। हमारे पास 1000 समस्या है, पर हम 999 समस्या को किनारे किए हैं और सिर्फ बिजली के लिए बात करने आज चक्का जाम में तमाम क्षेत्र के लोग पहुँचे हैं। आज यहाँ पे तय हुआ है कि यहाँ बात करने का समय नहीं है। अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एसडीएम आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, बिजली विभाग से आए हैं, पर यहाँ बात करने का समय नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी, वो लोग काम चालू करें, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे, ये तय हुआ है। और बात करने के लिए ये लोग सुबह से लगे हुए हैं। हम क्या बात करें, 75 साल हो गए हमारे सियान लोग लड़ते कितना दिन तक लड़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजली लगाने की बात है। उन लोग काम चालू करें, फिर ये हमारा चक्का जाम स्थगित होगा। अन्यथा ये हम तो अभी 8 दिन का दाना पानी लेके बैठे हैं, ये चक्का जाम लगातार लंबा चलेगा। तो अभी तो हमारा अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, बिजली के लिए काम यहाँ ना बैठे अधिकारी, वो जाके राजापड़ा, गोना और कोकड़ी पंचायत में जहाँ विद्युत नहीं है, बुधबड़ा में, वहाँ जाके काम करें। मैं निवेदन करती हूँ तमाम अधिकारी कर्मचारियों, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है उनको, उन लोग वहाँ जाएं साइड में और काम चालू करवाएं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वैसे तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजापड़ा जो क्षेत्र है हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसलिए सुर्खियों में रहा है कि यहाँ पर जो मूलभूत की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद प्रशासन इस क्षेत्र राजापड़ा क्षेत्र को नज़रअंदाज करती है। नज़रअंदाज करने के कारण आज जो स्थिति बनी है, यहाँ जो 8 पंचायत है और 65 गांव के पारा टोला के जो मिला करके जो 65 गांव है, वो नेशनल हाईवे 130 पर जो राजापड़ा का तिराहा है वहाँ पर आंदोलनरत हैं और चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो सुबह 4 बजे से यहाँ धरना स्थल पर पहुँच रहे हैं। पहुँचने के बाद अपनी पूरी व्यवस्था जो रसद है वो लेकर पहुँचे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो बता दूँ कि यहाँ जो राजापड़ा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिजली की मांग को लेकर यहाँ राजापड़ा के तिराहा चौक पर लामबंद है और चक्का जाम किए हुए हैं। और चक्का जाम की स्थिति में लगातार आप देखेंगे कि ये नेशनल हाईवे 130 के किनारे की जो सड़क है वो वाहनों से खचाखच कतारबद्ध खड़ी है। और इधर भी देखेंगे तो लगातार ये जो वाहनें हैं वो खड़ी हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा वाहनों को जो आने जाने वाले वाहन हैं नेशनल हाईवे 30 जो पार करते हैं उनको झरियावाहरा चौक पर रोके रखे हैं और इधर जुगाड़ इंदा गाँव थाना है वहाँ पर रोके रखे हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो भीड़ है लगभग 2000 की लमसम जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और ये राजापड़ा क्षेत्र के जो जितने भी यहाँ पारा टोला 65 पारा टोला के जो ग्रामीण हैं पूरी रसद लेके पहुँचे हैं, पूरी व्यवस्था लेके पहुँचे हैं कि कब तक ये सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी और बिजली व्यवस्था कब दुरुस्त करेगी। तो यहाँ पर देखा जाए कि 3 पंचायत में यहाँ राजापड़ा क्षेत्र में बिजली तो लगाया गया है, बाकी के ग्रामों में आज भी बिजली के खंभे वायर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन विद्युतीकरण के लिए अभी भी ये राजापड़ा क्षेत्र जो है वो अछूता रहा है। तो ऐसे में इन लोग आक्रोशित होकर के ये पूरे गांव के जो 65 पारा टोला गाँव के लोग हैं वो राजापड़ा पहुंचे हुए हैं। राजापड़ा पहुंचे के बाद यहाँ पर जो स्थिति देखी जा रही है चक्का जाम की स्थिति में हजारों की संख्या में यहाँ जो ग्रामीण मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन तत्परता से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुँचे हैं, लगातार उनसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन उनका जो कहना है कि ये जो चक्का जाम है वो नहीं रुकेगा। यदि आपके द्वारा यदि बिजली और विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर लेंगे तभी ये जो चक्का जाम है वो हटेगा। तो इस तरह से ये लगभग सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ये जो आंदोलन है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार ये जो ग्रामीण हैं हल्ला बोल कर रहे हैं और ये चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। और इनका साफ कहना है कि जब तक विद्युतीकरण का काम चालू नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से चक्का जाम से नहीं हटेंगे। तो बारी बारी से जो वन विभाग के एसडीओ हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस प्रशासन के एसडीओपी हैं और ये सारे जो आप अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके बाद
जो देवभोग एसडीएम है वो भी पहुंचे हुए हैं। इस तरह से यहाँ लगातार बातचीत करने की मान मनोमन की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें एक पैनल तैयार किया गया था वो पदाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका साफ कहना है कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था और विद्युतीकरण का कार्य चालू कर लिया जाए, तब हम जाके ये चक्का जाम को रोकेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कवरेज कर रहे हैं उसके लिए, और ये लड़ाई आपकी भी है और हमारी भी लड़ाई है, और हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र में अंधकार की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन को कि क्षेत्र में आप बिजली लगाइए, और काम शुरू भी हो गया था। आप देखेंगे, आप स्वयं जा करके देखें, कई बार कवरेज भी किए हैं कि गरौडी पंचायत में, खोखड़ी पंचायत में, भूतबेड़ा पंचायत में खंभा गिर गया था, वहां पे लग भी गया है। उसके बाद भी वहां पे बिजली को चालू नहीं किया गया, बल्कि अब क्या हो रहा है कि खंभा को लिया जा रहा है, अब वहां पे खंभा को उठाया जा रहा है। ये क्षेत्र वासियों के साथ में छल हो रहा है, कपट कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग। इसलिए आज हम लोग जो है, पूर्व में जो हम लोग ज्ञापन दिए थे कि हम 12 जनवरी को यहाँ पे चक्का जाम में बैठेंगे, एक मुद्दे को लेकर के कि क्षेत्र में बिजली लगाना होगा, इसी विषय को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं। और हमारा एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य है कि आप बिजली लगाइए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो इसी विषय को लेकर के बिजली आंदोलन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं, हमारा शांतिमय और संवैधानिक और सैद्धांतिक लड़ाई है, इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मांग, एक ही उद्देश्य है कि आप बिजली लगाइए, क्षेत्र को अंधकार से आप प्रकाश में करिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हटेंगे। यही उद्देश्य लेकर के हम लोग बैठे हैं। तो लगातार देखा गया, कितनी बार हो चुका है यहाँ राजापड़ा में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन? देखिए, आप तो देख रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, झुंझुना बस पहनाते हैं, अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल को मिलवा देते हैं, बात करते हैं, हो जाएगा। कब होगा? लेकिन हम तो यही तो सवाल कर रहे हैं, कब करेंगे आप? ये जो चक्का जाम की स्टार्ट है 2002-3, अब 2-3 में देखेंगे, उस समय जब हुआ था, ये सड़क बनी थी, जब यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग बैठे थे, उस समय तो हम लोग छोटे थे, लेकिन हमारे जो सियान लोग बैठे थे, ये हमारे जितने सियान है दिख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए थे। जब तक सांसद आकर के यहाँ पे भूमि पूजन नहीं किया, तब तक ये लोग हटे नहीं थे। हम भी यही चाहते हैं कि आप क्षेत्र में बिजली लगवाइए, उसके हम लोग हटेंगे। और ये चक्का जाम एक दिन का नहीं है, ये चक्का जाम अनिश्चितकालीन है। जब तक मांग को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि आप बिजली लगाइए, हम चाहते हैं कि क्षेत्र जो अंधकार में जी रहे लोग, हमारे छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रात के समय सो जाते हैं, रात में क्या पढ़ते हैं? अंधेरे में। आप मिट्टी तेल की बात करते हो, क्या मिट्टी तेल देते हो आप? मिट्टी तेल 110 रुपये में व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज एक सोसाइटी मिट्टी तेल नहीं है। आप सोलर की बात करते हो, वो सोलर पूरी तरह से 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि हमारी लड़ाई ये सामूहिक लड़ाई है, ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न किसी राजनीति की लड़ाई है, न किसी दल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई राजापड़ा क्षेत्र के विकास के लिए है, राजापड़ा के हित की लड़ाई है। तभी यहाँ पर ये जो तस्वीर है रात्रि का, जो सुबह 8 बजे से लेके ये जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, जो चक्का जाम में पहुँचे हुए हैं, महिला, भारी संख्या में महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे बैठे हैं। और ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये लंबी जो कतार है, वो लगभग 1 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जो बैठे हुए हैं। और इधर से जो वाहने, जो आने जाने वाले वाहने हैं, वहाँ पर जो सड़क के किनारे लगा करके यहाँ जो बैठे हुए सवारी हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इधर आप देखेंगे जो लाइन है वो यात्री बस है, उसमें सवार जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पानी, ना होटल, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लगभग 8 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक चला है। और 10 बजे के बाद जिस तरह से यहाँ के अपर कलेक्टर पंकज डहरी पहुँचे, पंकज डहरी से उन्होंने, जो प्रतिनिधि मंडल थे, उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद एक ऐसा हल निकला जहाँ पर उनको द्वारा लिखित में मांगा गया कि कलेक्टर पंकज डहरी के द्वारा बातचीत की गई। बातचीत के दौरान हल ये निकला कि 6 महीने के अंदर यहाँ विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और उनसे कलेक्टर के लिखित आदेश से ही ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। तो इस क्षेत्र के लोग लगातार मांग करते आ रहे थे। और इस बीच में 24/11/2025 को कलेक्टर को आवेदन दिए थे कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये आगे जाके उग्र आंदोलन किया जाएगा। तभी भी प्रशासन के द्वारा कोई हरकत में नहीं आने की वजह से ये चक्का जाम की स्थिति बनी है। और लगातार ये लोग मांग कर रहे थे। इसके पूर्व में जिला सदस्य संजय नेताम और जिला सदस्य लोकेश्वरी नेताम के द्वारा 3 दिवस तक मैनपुर मुख्यालय में भूख हड़ताल भी किया गया था। भूख हड़ताल के बाद उन्होंने जो
तत्कालीन एसडीएम पंकज डहिरे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात की थी और इनकी जो मांगे हैं उनकी समस्याओं को पूरी करने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, ये सबसे बड़ा गरियाबंद जिले का ये चक्का जाम है जो लगभग 15 घंटे तक चली है। 15 घंटे के बाद एक ऐसा फैसला आया है कि 6 महीने के अंतर्गत यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि जो भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं धरना स्थल पर, और धरना स्थल पर पहुँचने के बाद ये चक्का जाम की स्थिति बनी है और ये लगभग 15 घंटे के बाद ही बहाल हो पाई है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।